Students, today we will learn about chapter number 4, fourth part, key elements of government, democratic government, right? So yesterday we had learned, before this part we had learned about the need to resolve conflict. नाउ वी विल लर्न अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस. अभी कुछ भी अगर हम लोग को, अभी पीपल आर लिविंग इन डेमोक्रेसी कंट्री, वी नीड इक्वालिटी और जस्टिस. अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हमको क्या चाहिए, वहाँ पे जस्टिस चाहिए, राइट. इक्वालिटी, हम सबको एक साथ वहाँ पे होना चाहिए. हमको जो भी काम हम लोग करें सबको राइट्स एक जैसा होना चाहिए, राइट. तो ये हमारा पास होना चाहिए, राइट. वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स ए कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इन सपरेबल, यानी कि कमिटमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम लोग वोट करते हैं तो उस कमिटमेंट के अंदर ये होता है कि इक्वालिटी सबके साथ होना, एक जैसा ही होना चाहिए. कानून सबके साथ एक जैसा होना चाहिए. संविधान सबके साथ एक जैसा होना चाहिए. यहाँ पे कोई भी छोटा या बड़ा या रिच और पुअर ऐसा होना नहीं चाहिए. यहाँ पे माया के स्टोरी बुक के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इन माया स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल. क्या माया का स्टोरी के अंदर गवर्नमेंट ने लोगों को सपोर्ट किया, इक्वली सपोर्ट किया? यहाँ पे नहीं. इन डॉक्टर अंबेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल. क्या अंबेडकर ने जहाँ पे अनटचेबल लोगों को सपोर्ट दिया था, क्या ये लोगों ने उसको इक्वालिटी में किया? वी विल स्टडी नाउ. द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ, राइट. हमारे हमको ये मालूम है कि भाई ब्रिटिश के टाइम पर जब ये अनटचेबल लोग जो थे, जो दलित लोग जो थे, जो बैकवर्ड पीपल जो थे, इनको कोई राइट्स नहीं होता था कोई चीज़ के अंदर, राइट. कोई इक्वालिटी वहाँ पे हुआ नहीं होता था यहाँ पे. तो इन सबको अलग ही रखा जाता था. उनको लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, राइट, ऑफर प्रेयर्स के लिए, ये सब चीज़ के लिए, मंदिर जाने के लिए या कोई भी प्रेयर के लिए उनको जाना वहाँ पे मनाही था, राइट. लेकिन डॉक्टर अंबेडकर whom you have read about earlier in this book and many other like him realized that such a practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई अंबेडकर ने जब हमारा संविधान बनाया था, डॉक्टर अंबेडकर ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लिखा था, उसके अंदर ये लिखा था कि भाई ये जो फॉलो था, जो पहले जो अनटचेबिलिटी के साथ या बैकवर्ड पीपल के साथ जो फॉलोअर्स वहाँ पे हुआ करता था पहले के ज़माने में, तो वो अब से होना नहीं चाहिए, राइट. ये प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू एंड दैट जस्ट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, राइट. और लोगों को वहाँ पे इक्वली उनके साथ साथ ही जाना चाहिए. The government also recognizes this and makes a special provision for groups within society that are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. राइट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही एक स्पेशल प्रोविज़न दे विल मेक फॉर द ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल. मतलब यहाँ पे कोई भी अनइक्वल की तरह वहाँ पे कोई भी दिखा रहा है यहाँ पे भाई तुम लोग वो है या ये तुम लोग ये है, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ पे उनको गवर्नमेंट उसके उनको फॉलो करना चाहिए और उन सोसाइटी को सिखाना चाहिए कि भाई वी ऑल पीपल आर इक्वल. This means that society does not value the girl and boy child equally and this is unjust. अगर कोई सोसाइटी ऐसा बोल रहा है कि भाई हम लोग लड़कियों को ज़्यादा प्राधान्य नहीं दे रहा है, हम लोग ज़्यादा लड़कियों को ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, लड़कों को ज़्यादा हम लोग को कंसेस कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, उनको लड़कों को पढ़ाई करवाते हैं या उनको नौकरी पर जाना भेजते हैं, इस तरह से गर्ल्स को नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी जो है बच्चों के बीच में इक्वली नहीं जा रहा. एंड दिस इज़ अनजस्ट. ये उन लोग गलत कर रहे हैं. In this context, the government step in to promote justice by providing special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subject to. क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि लड़कियों को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा एक संविधान जैसा कुछ बनाना चाहिए कि भाई उनको भी लड़कों को बराबरी उनको भी वहाँ पे वैल्यू हो.
Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government school or college. हो सकता है कि भाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स ये सोचता होगा भाई उसके लिए भी कहाँ फीस भरना है हमको, उसके भी कहाँ खर्चा करना है उनको, लड़की को तो कल शादी करा के बेच देना है, ऐसा सब कुछ सोचकर पेरेंट्स अगर उसको पाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर ये सोचेगी कि भाई लड़की के लिए अगर माँ बाप के लिए बोझ उन लोग सोच रहे हैं, तो अगर वो गर्ल्स को गवर्नमेंट फ्री ऑफ में अगर पढ़ाएंगे तो शायद पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को स्कूल में भेज दिया जाएगा। भाई ठीक है, पैसा तो देना नहीं हमको, कोई खर्चा तो है नहीं, भले पढ़ती है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो भले पढ़ती, जाके स्कूल में जाके पढ़ लेगी, कुछ बन जाएगी अगर अपने आप, तो वो सोच के भी, कम से कम ऐसा सोच के भी वहाँ पे क्या किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ने का एक मौका मिल जाता है, राइट। तो ये है ये चैप्टर का स्टोरी, यहाँ पे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, राइट। इसके बाद इसके साथ मैं PDF भेजूंगा अपना क्वेश्चन आंसर्स और ये सब कुछ, और वर्कशीट भी भेजूंगा वहाँ पे, यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक। ओके, थैंक यू।